सो फाइनली गाइस, कॉलिंग ड्रैगन का लेटेस्ट एपिसोड आ चुका है। आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर जो लास्ट टाइम लिली के ऊपर अटैक किया था उस वाइन इमेज ने, जो कि एक असैसिन भी है, तो उसके अटैक से कौन इंजर्ड हुआ था और इसकी क्या बैक स्टोरी है, ये सब कुछ तुम्हें आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। मेरा गला खराब है आई नो, और क्या करूँ, तुम्हें फिलहाल के लिए कुछ दिन ऐसी बेसुरी आवाज में सुनना पड़ेगा वीडियो को। तो चलो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू किया जाए। तो होलीज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि कहानी मैं तुम्हें थोड़ा पीछे से बताऊंगी। जहाँ जब वो बंदा अटैक करता है ना, तो लिली इसके अटैक से थोड़ा सा बच जाता है। मतलब कि ये क्लोज रेंज का अटैक तो था, लेकिन लिली को ज्यादा इंजर्ड नहीं कर पाता, और ये देखकर लिली खुद भी शॉक्ड था। लेकिन मास्टर उसे बता देते हैं कि शायद ये जो बंदा है ये क्लोज रेंज के अटैक में इतना भी ज्यादा माहिर नहीं है। अब तभी यहाँ पे लिली सोचने लगता है कि आखिर मैं इसे पकड़ू तो पकड़ू कैसे। तब तक वो असैसिन उसे दूर से देखकर कहने लगता है कि लड़के, आज तो मैं तुझे मसल के रहूंगा। ये कहते हुए वो हंसने लगता है। दूसरी तरफ जो बेबी है वो लिली से कहने लगता है कि बॉस, मुझे बस एक ऑर्डर दो, आज मैं खुद इसको पूरी तरीके से मसा चखा दूंगा। जिसमें वो कहने लगता है कि जब तक जरूरी ना हो तुम कुछ नहीं करोगी, और हाँ ये मेरा ऑर्डर है। कहते हुए लिली अपने वाइन पावर का यूज करते हुए अपने पैरों में एनर्जीज को जनरेट करता है और तेजी से एक्सेलरेट करते हुए इस बंदे के ऊपर टूट पड़ता है। इस दौरान दोनों एक दूसरे पर देर दनादन हमले करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान लिली इसके ऊपर अटैक करने के बहाने आसपास के जो पत्थर होते हैं ना, उनके ऊपर अपने अर्थ एलिमेंट की पावर का यूज करता है, जो देखकर ये बंदा भी शॉक्ड था कि आखिर डायरेक्टली ये इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा। इस दौरान लिली काफी तेजी से मूव करते हुए इसके ऊपर बार बार हमले भी करता है, लेकिन ये जो असैसिन था ये भी उससे डॉज कर जाता है। एक वक्त तो ऐसा आता है जब यहाँ पे वो जो असैसिन था ना, वो लिली के ऊपर तीर से हमला कर देता है। अब यहाँ उससे बचने के लिए लिली जैसे ही दूसरी चट्टान पे जाने की कोशिश करता है, तब तक वो जो तीर था वो सामने वाली चट्टान से जा लगता है, जिसके चलते लिली नीचे गिर जाता है। जो देखकर बेबी को ना लिली की फिक्र होती है, लेकिन लिली गिरने से पहले अपना डैगर चला के इस बंदे की ओर मार देता है, जिसके चलते इसके फेस पे एक स्क्रैच पड़ चुका था। जो देखकर वो बंदा अपने फेस पर लगे उस कट को ना ऐसे थोड़ा सा साफ करता है, कहने लगता है कि कमीने, तूने तो बिल्कुल मुझे डरा ही दिया था और मुझे लगा था कि जैसे बस अभी मैं मरने वाला हूँ, पर अफसोस की बात है तेरा निशाना बहुत गलत था। ये कहते हुए वो बंदा उसके करीब आने लगता है, लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि लिली का जो अर्थ एलिमेंट का जो मैजिक था ना, वो धीरे धीरे करके इन चट्टानों में काफी हद तक फैल चुका था। और ये बंदा उसके करीब आते हुए कहने लगता है कि लड़के, तू चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन तू कभी भी किसी ऐसे इंसान को नहीं हरा सकता जो कि तुझसे ज्यादा माहिर हो। तो बता अब तू क्या करेगा। अरे नहीं, मुझे सोचने दो, शायद तो मेरे सामने ना रहम की भीख मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा और कहेगा प्लीज मुझे जाने दो, और शायद मैं तुझ पे तरस खा के तेरे इस खूबसूरत से चेहरे को ना बिगाड़ूं, लेकिन हाँ तुझे तड़पा तड़पा के तो जरूर मारूंगा, क्योंकि तेरे जैसे जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं ना, वो हम जैसे को कुछ समझते ही नहीं। तुम लोगों को तो हमारी जिंदगी का कोई आइडिया भी नहीं है, हम कैसे जीते हैं कैसे मरते हैं, तुम्हें बस अपनी पर चिंता मत करो। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जिंदगी में पहली बार तुम इस दर्द को, इस तकलीफ को फील करने वाले हो, वो भी मेरे जरिए से। लेकिन हाँ ये तुम्हारा आखिरी चांस भी होगा। और ये कहते हुए वो उसकी तरफ अपने तीर को तान देता है। यहाँ पर लिली उसकी बात सुन के कहता है कि बकवास बंद करो, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हान डायनेस्टी के एम्परर सूफंग, अब तो भाड़ में जा। अब तभी यहाँ पे जैसे ही वो उस तीर को चलाने वाला था, लिली यहाँ पर अपने अर्थ एलिमेंट की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जो कि उसने उन सारे स्टोन के ऊपर फाइट करते वक्त लगाए थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तेजी से सारे के सारे जो यहाँ पे चट्टाने थी ना, वो एक के बाद एक एक्सप्लोड होने लगती है, और लिली सभी को आपस में पुल करते हुए इस बंदे के ऊपर गिरा देता है। तब तक वो तीर चला देता है जो कि सीधा लिली को जाके लगने वाली थी, लेकिन ठीक वक्त पर वो अपने हाथ से इसे रोक लेता है। लेकिन इस दौरान लिली का हाथ बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। बारिश होने लगी थी, रात गहरा रही थी, लेकिन लिली यहाँ पर अपने दोस्तों के बारे में सोचे जा रहा था, स्पेशली उस बंदे के बारे में जिसने कि उसे अपनी टीम में शामिल किया था, कि कैसे वो थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल सही सलामत था और अचानक से आज उसकी मौत हो गई। लिली यहाँ पे कहने लगता है कि आज के बाद मैं वादा करता हूँ, मैं कभी भी मेरे आसपास जो भी होगा, मेरे दोस्त हो या कोई भी हो, मैं उनमें से किसी को भी कभी भी ऐसे हर्ट होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। अब यहाँ सही से अपने दोस्तों को इस जगह पर दफनाने के बाद वो उसके ऊपर जो अर्न्स अकेडमी का बैच लगा था इसे अपने पास रख लेता है। इसी के साथ लिली यहाँ से आगे बढ़ जाता है अपने आगे के सफर के लिए। अब यहाँ से लिली काफी दूरी पर आ चुका था, ऊंचाई में पेड़ों पे चढ़ते हुए, और इस दौरान जैसे वो एक जगह पे जाके रुकता है तो बेबी उससे सवाल करता है कि बॉस एक बात बताओ, आखिर तुमने मुझे एक्शन लेने क्यों नहीं दिया। लिली बस उससे इतना कहता है कि मैं सब कुछ अपने दम पे करना चाहता था, इसीलिए। ये कहते हुए लिली यहाँ से वहाँ से दौड़ते उछलते यहाँ से काफी दूर निकल जाता है। काफी दूर पहुँचने के बाद फाइनली लिली उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर से जो बीस्ट माउंटेन रेंज है वो एग्जैक्टली पीक पॉइंट दिखाई देता है। और यहाँ आते साथ ही जो मास्टर है वो भी इमीडिएटली लिली के अंदर से बाहर आते हैं और कहने लगते हैं कि वाकई में यही है इस माउंटेन रेंज का सबसे मेन आइलैंड, ये वही बीस्ट माउंटेन रेंज है जो कि हजारों डेमोनिक बीस्ट का घर है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे पूरा का पूरा लाइफ सर्कल एक दूसरे पे पूरी तरीके से निर्भर है। एक छोटी सी बटरफ्लाई जैसे कि एक पौधा अपने पास बुला के झांसे से उसे खा लेता है, लेकिन फिर उसे एक छोटा सा बीस्ट खा लेता है। फिर कैसे उस छोटे से बीस्ट को एक बहुत बड़ा सा बीस्ट, लेकिन फिर उसी बीस्ट को एक बहुत बड़ा सा जो पेड़ होता है जो कि अपने टेंटिकल
टेंटेकल से उसे पकड़ते साथ ही वापस से मार गिरा देता है। अब यहाँ पे लिली जैसे ये नजारा देखता है तो वो भी यहाँ की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है, लेकिन आते साथ ही वो सीधा अपने काम में लग जाता है और अपने विंड एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए चारों ओर अपने डिवाइन सेंस को भेजने लगता है, जो कि असल में हवा के संपर्क में आने वाली हर एक छोटी बड़ी हलचल को डिटेक्ट कर सकता है। अब लिली काफी देर तक सर्चिंग को जारी तो रखता है, लेकिन उसे कुछ खास हाथ नहीं लगता और वो मास्टर को बताता है कि यहाँ पर ज्यादातर लो लेवल के बीस्ट मौजूद है, जो देखकर मास्टर उससे कहने लगते हैं कि हाँ बस ऐसे ही अपनी सर्चिंग जारी रखो और आगे बढ़ते रहो, तुम्हें कोई ना कोई बीस्ट तो मिल ही जाएगा। और चिंता मत करो, कुछ मैजिकल पावरफुल बीस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि अंडरग्राउंड में छिपे होते हैं, बस तुम्हें उन्हें धीरे से तलाश करते रहना है। यहाँ तक कि जो सेंट लेवल के मैजिकल बीस्ट होते हैं ना, वो तो खुद को एक कमजोर से बीस्ट में पूरी तरीके से छिपा लेते हैं और ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे वो बस लेवल 2 या लेवल 3 के कोई बीस्ट हो। ये सुनते साथ लिली वापस से इन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसे सामने से कुछ तेज हलचल की आवाज आती है और यहाँ तक कि ये जो हलचल थी, यानी कि ये जो आहट है, इसे तो इवन की जो यहाँ पे बेबी था वो तक डिटेक्ट कर लेता है और कहने लगता है कि बॉस थोड़ा केयरफुल रहना, लगता है कि कोई भारी भरकम जीव इसी ओर आ रहा है। लिली यहाँ पे काफी ज्यादा अलर्ट हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि घास के बीच से एक बड़ा सा जो राइनो था वो सीधा आ जाता है, जो कि असल में अर्थ एलिमेंट यूज करता था। अब यहाँ पे जैसे वो राइनो लिली के ऊपर हमला करने जाता है, लिली इसके सींग को पकड़ के इसे घुमा के दूर पटक देता है, जिसके चलते इस राइनो की हालत तो खराब हो जाती है। तभी यहाँ पे वो राइनो अपने अर्थ एलिमेंट के पावर का यूज करते हुए काफी सारे अर्थ लैंशेस से लिली के ऊपर एक ताबड़तोड़ अटैक कर देता है, पर लिली यहाँ पर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए इसे मार के लिटा देता है, जो देखते साथ ही इवन के मास्टर भी लिली के स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर तुमने एक लेवल 3 के मैजिकल बीस्ट को निपटा दिया, वाकई में तुम दिन ब दिन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। तभी यहाँ पर लिली इसके पास जाकर इसके अंदर मौजूद जो इसका मैजिकल कोर था इसे बाहर निकाल लेता है। ये देखकर तो मास्टर कहने लगते हैं कि क्या बात है लिली, तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है, तुम्हारे पास तो एक रेयर कोर हाथ लगा है। हालांकि ये बीस्ट सिर्फ लेवल 3 का है, लेकिन ये जो मैजिकल कोर है ना, इसके बदले तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन्स इजीली मिल जाएंगे। मानना पड़ेगा तुम्हारी जो पहली हार्वेस्ट है वो काफी अच्छी खासी निकली, तुम्हें पहले बार में ही 100 गोल्ड कॉइन मिल गए। एटलीस्ट तुम मुझसे तो ज्यादा ही लकी थे। जब मैं तुम्हारी उम्र में था तब तो तुम पूछो ही मत, भाई मेरे हाथ में क्या ही लगा था। यहाँ पे लिली थोड़ा बहुत मन में खुश तो था, लेकिन सबसे ज्यादा खुश अगर यहाँ पे कोई था तो वो था बेबी, क्योंकि ये एक नंबर का भुक्कड़ है और जैसे इतने बड़े खाने को अपने सामने देखता है तो उसकी खुशी तिगुनी हो जाती है, क्योंकि फाइनली इतने टाइम बाद उसे रोस्टेड मीट खाने को मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद लिली जो है वो उस मीट को रोस्ट करना शुरू कर देता है और जैसे जैसे ये भून रहा था ना, इसे देखकर तो बेबी के मुंह में सुनामी आ जाती है और उससे रहा नहीं जाता और खुशी के मारे उछलते कूदते हुए कहने लगता है कि प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी करो, मेरे पेट में चूहे नहीं हाथी दौड़ रहे हैं, जल्दी दो, मुझे खाना है। अरे ये क्या, ये तो जल जाएगा, इसे थोड़ा रोटेट करो, बाकी साइड भी भूनो। अरे फ्लेम की लिफ्टों को थोड़ा कम करो नहीं तो ये जल जाएगा। अरे इतना कम भी नहीं, थोड़ा बढ़ाओ। अब लिली इसकी बात जैसे जैसे सुनता जाता है इसका ध्यान भटकने लगता है और अपनी जो फ्लेम एलिमेंट है उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके चलते यहाँ पर चारों तरफ आग की लिफ्ट फैल जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और जैसे धुआं हटता है यहाँ पर लिली का पारा चढ़ चुका था, बेबी के पूंछ तक में आग लग चुकी थी और वो उसे बुझाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिली जो है वो बेबी के पीछे पड़ जाता है और लगातार उसे यहाँ से वहाँ दौड़ाते हुए कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मास्टर यहाँ पर इन दोनों को देखे जा रहे थे कि तभी ऐसे दौड़ भाग करते हुए आज का ये जो पहला दिन था इस बीस्ट फॉरेस्ट में, फाइनली ये पूरी तरीके से बीत जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग लिली अपने सफर पे आगे निकल पड़ता है, जहाँ वो इस पूरे बीस्ट फॉरेस्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करने में लगा हुआ था। इस दौरान वो रास्ते में आने वाली हर एक छोटी बड़ी चीज के पर गौर फरमा रहा था, जो देखकर मास्टर कहने लगते हैं कि इस मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि तुम हर एक चीज को चेक करते हुए चलो, चाहे वो चीज कितनी ही ज्यादा छोटी और आसान ही क्यों ना लगे, तुम्हें हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से देखकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अंधाधुन अगर तुम बिना किसी चीज के परवाह किए अगर आगे बढ़ने लगे ना तो फिर तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अब यहाँ लिली हर एक छोटी बड़ी दरार को भी चेक करता है, क्योंकि किसे पता जिस चीज को तुम इतना छोटा और कमजोर समझ रहे हो उसके पीछे आखिर कौन सी बड़ी मुसीबत छिपी हुई है। अब इन्हीं सारे सवालों और जवाबों के साथ लिली हर एक चीज को अच्छे से चेक करता है। फाइनली उस रिवर को क्रॉस करके जो फॉरेस्ट का और डीप एरिया है वहाँ पहुँच जाता है और सीधा चलते चलते चट्टान को क्रॉस करते हुए निचले इलाके की ओर पहुँच जाता है। इस दौरान यहाँ पे शाम हो चुकी थी और आसपास की जगह को जितना ज्यादा इस माउंटेन को एक्सप्लोर करता जाता उतना ही ज्यादा उसे डेल स्टार्ट की याद आती है। वो कहने लगता है कि इस मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की जो मेन वाला एरिया है उसे तो डेल स्टार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करने तक का मौका तक नहीं मिला, जबकि ये उसकी ड्रीम प्लेसेस में से एक है। यहाँ पे ये बात वो मास्टर को भी बताता है, जिस पे वो कहने लगता है कि तुम्हें फिलहाल अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा तुम इस माउंटेन रेंज के इनर सर्कल के करीब जाओगे ना उतना ही ज्यादा पावरफुल और फॉर्मिडेबल जो मैजिकल बीस्ट है उनसे तुम्हारा सामना होता
आ जाएगा तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। इस दौरान जो बेबी है वो सूंघते हुए काफी तेजी से आगे की ओर निकल जाता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है ना तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है, जिसके चलते वो तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर लिली को मास्टर यहाँ पे आगाह करते हैं और कहने लगते हैं कि खबरदार, जब तुम ऐसे ही कुछ भी करने गई तुम्हें यहाँ पर हर एक कदम फूंक फूंक के रखना है। यहाँ पे बेबी का पीछा करते हुए लिली जैसे ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर जाके बेबी रुका था, वहाँ पर वो पाता है कि काफी सारे लोग यहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे और जिनकी जान किसी भी पल जा सकती है। साथ ही यहाँ पर उसे काफी सारी डेड बॉडीज में मिलती है जो कि यहाँ पर जख्मी हालत में पड़े थे। लिली ये सारा नजारा देख कर ही समझ आता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा हुआ है जिसके चलते इन सबकी जान चली गई। वो हर एक चीज को बहुत ही गौर से देखे जा रहा था कि तभी बेबी उसके कंधे पे आ जाता है और वो लिली से कहने लगता है कि बॉस थोड़ा केयरफुल रहना। अब यहाँ पे लिली एक पत्थर को उठाता है और अपने मैजिकल पावर्स के जरिए से उसे सामने वाले बंदे की तरफ फेंक के मारता है ताकि वो ये पता कर पाए कि ये लोग वाकई में मर चुके हैं या फिर बस यहाँ पे मरने का नाटक कर रहे हैं। इसी के साथ लिली चुपके से आगे की ओर बढ़ता है जहाँ पर सामने वाला बंदा पूरी तरीके से अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था या फिर मैं ये कहूँ कि वो पूरी तरीके से मारा जा चुका था। अब लिली को जैसे ही थोड़ी बहुत तसल्ली होती है ना तो वो जैसे ही उसके करीब जाता है, उसे थोड़ा सा टर्न करता है तो भाई इसकी चेहरे की हालत देखकर वो समझ आता है कि यहाँ मौजूद हर एक बंदा मर चुका है। और जो सबसे पहला और बड़ा सवाल उसके माइंड में आता है वो ये कि आखिर वो कौन सा पावरफुल बीस्ट होगा जिसने की इनकी इतनी बुरी हालत कर दी और इतनी बेरहमी से इन सबको मार डाला होगा। अब तभी यहाँ पे मास्टर भी बाहर आ जाते हैं और वो इन सारी डेड बॉडीज को देखते हुए कहने लगते हैं कि नहीं, ये किसी बीस्ट का काम नहीं है बल्कि इस सब के पीछे किसी ह्यूमन का हाथ है और वो जो कोई भी है बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो जो किलर है वो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा रूथलेस भी है, इतना ज्यादा कि मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। अब ये सुनकर लिली अपने आसपास की चीजों को देखने लगता है, साथ ही बेबी भी उसे स्मेल करने की कोशिश करता है। लिली जब देखता है ना कि उस ह्यूमन ने कितना ज्यादा ब्रूटली इन सबको मारा था तो वो समझ जाता है कि मैजिकल बीस्ट से भी ज्यादा अगर कुछ खतरनाक हो सकता है तो वो है इंसान। अब यहाँ वो ऐसे ही सोच विचारों में डूब चुका था कि तभी मास्टर उसे आकर आगाह करते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा लिली, क्योंकि हल्के से भी हल्का ब्लड का जो स्मेल है वो किसी भी बीस्ट को ट्रिगर कर सकता है और जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, स्पेशली तुम्हारे लिए जो कि इस माउंटेन रेंज में पहली बार आया है। ये कहते हुए वो लिली को यहाँ से जल्द निकलने को कहता है। अब लिली भी इमीडिएटली इस जगह को छोड़ के ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच जाता है ताकि जो भी बीस्ट आए वो उसके पर हमला न कर पाए, लेकिन वो इस बीस्ट के जरिए से बाकी सारे बीस्ट का पता लगा पाए। तभी यहाँ जैसे लिली इस जगह को छोड़ता है तब तक कि यहाँ पे काफी सारे जो बीस्ट है जो कि असल में व्हाइट वोल्स बीस्ट थे, ये सब के सब उस स्मेल को ट्रेस करते हुए यहाँ पर संख्या में आ चुके थे और इनकी तादाद ठीक ठाक थी। अब यहाँ पैक ऑफ 5 वोल्स का जो इनका सरदार था वो आ चुका था और वो चिल्लाते हुए यानी कि हाउल करते हुए सभी को आगाह कर देता और कहने लगता है कि चारों तरफ फैल जाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके जो टेंटिकल हैं इन्हें देखते साथ ही बेबी अपने बॉस से कहने लगता है कि ये तो बस नॉर्मल पैक ऑफ 5 वोल्स लग रहे हैं, लेकिन तभी लिली कहता है कि नहीं, ये कोई ऑर्डिनरी वोल्स नहीं है बल्कि ये असल में वाइंड वोल्स हैं जो कि नॉर्मल वोल्स के मुकाबले काफी ज्यादा समझदार होते हैं। इनकी इंटेलिजेंस किसी ह्यूमन तक को टक्कर दे सकती है और जरा इनकी हरकतों को देखकर ही पता चल रहा है कि इन पैक ऑफ वोल्स की जो टैक्टिक एबिलिटी है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। अब तभी यहाँ पर इन्हें देखकर साथ ही लिली के दिमाग में ना एक खुराफाती आइडिया आता है और वो बहुत बोल्डली कहने लगता है कि ये जो पैक ऑफ 5 वाइंड वोल्स है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही चीज है ये पता लगाने का कि आखिर मेरी स्ट्रेंथ इतने वक्त में कितनी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। ये कहते हुए लिली अपने हाथों में वाइंड पावर को एक्टिवेट करता है और इमीडिएटली हवा में जंप करते हुए इनके सामने आ चुका था, जिसके चलते सबका ध्यान अब इनकी ओर आ जाता है। जैसे ही ह्यूमन को ये लोग अपने आसपास देखते हैं ना तो भाई इन्हें कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती है, चारों लोग आपस में फैल जाते हैं और अपने मुंह से एक तगड़े लेवल का जो वाइन स्लैश अटैक है उसको यूज करने लगते हैं, जिसके चलते यहाँ जिस तरफ ये अटैक करते हैं लिली तो डॉज कर जाता है, लेकिन वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। यहाँ पे ये सारी चीजें करता हुआ देख कर ना जो बेबी है उसे अपने बॉस की थोड़ी फिक्र होती है, लेकिन फिलहाल के लिए वो उसके बैटल के बीच में नहीं आ सकता था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे ये सारे जो वाइन वोल्स थे ना ये लोग साइज में लिली से 10 गुना बड़े थे, विच मीन्स कि लिली इस वक्त अपने सामने 10 गुना बड़े बीस्ट से फाइट कर रहा है, वो भी एक नहीं 5। और इस वक्त ये सारे के सारे एक साथ लिली की तरफ हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं, जिन्हें देखते साथ ही लिली अपने हाथों में वाइन एलिमेंट की पावर्स को गैदर करते हुए इनकी तरफ एक तगड़ा वाला स्लैश अटैक कर देता है। और ये अटैक जो था ना ये थोड़ा जमीन को किया गया था ताकि यहाँ पर चारों ओर हवा में धूल फैल जाए और इनकी आंखें थोड़ी देर के लिए चकमा खा जाए। बस फिर क्या, इस मौके का फायदा उठाते साथ ही लिली सीधा इनके ऊपर टूट पड़ता है और इनके बीच जाकर जैसे इनके ऊपर एक अटैक करने वाला
वाला था तभी ये लोग बीच से हट जाते हैं और उसका वो अटैक जमीन पे जा लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो बाकी सारे बीस्ट थे ना, वो उसकी तरफ देखते हुए हंसने लगते हैं और सीधा इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। अगली पल हम देख पाते हैं कि लिली ने यहाँ पर फायर शील्ड को क्रिएट कर लिया था, जिसके चलते बार बार इनका अटैक जैसे ही लिली के ऊपर लगने वाला था, ये शील्ड इसे गार्ड करता है। लेकिन धीरे धीरे करके इसके ऊपर भी बड़े बड़े क्रैक्स बनने लगते हैं। लेकिन दूसरे हाथ से लिली यहाँ पर एक अर्थ स्पाइक को क्रिएट करते हुए इस बीस्ट के आर पार से कर देता है, जिसका मतलब 4 में से जो एक बीस्ट था वो नॉकआउट हो चुका था। अब इन वोल्फ के लीडर को छोड़कर यहाँ पर 3 और वोल्फ सब मौजूद है, जो कि एक साथ लिली के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन लिली जमीन के ऊपर अपना हाथ पटकता है और अपनी अर्थ एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए यहाँ पर एक जायंट से काफी रफ एंड टफ जो बैरियर है उसे क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर वो इन सबको ट्रैप कर चुका था। लेकिन ये जो बीस्ट थे ये उछलते कूदते इसे पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जो अर्थ स्पाइक्स थे वो इनका काम तमाम कर देते हैं और 2 को तो वो ऑन द स्पॉट निपटा देता है। लेकिन जो 2 बीस्ट थे ना, जो जैसा जैसा निकल पाए थे, वो यहाँ पर अपने मुंह से काफी सारे जो स्लैश अटैक थे, वाइन स्लैश अटैक, वो लिली के ऊपर कर देते हैं। लिली इनसे डॉज करते हुए इन्हीं के ऊपर एक तगड़ा बड़ा स्लैश अटैक कर देता है, जिसके चलते जो एक बीस्ट था जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था वो उसकी चपेट में आ चुका था। तो वहीं दूसरा बीस्ट जो कि यहाँ जैसे तैसे खुद को बचा तो लेता है, पर अगले ही पल वो भी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लिली इसकी तरफ एक डबल चैनल वाले जो विंड स्लैश अटैक है उसको थ्रो कर देता है, जिससे एक अटैक तो इसके स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन दूसरा वाला इसके आसपास एक पावरफुल विंड बैरियर बनाते हुए उसके अंदर इसे पूरी तरीके से मसल के रख देता है। और अगले ही पल थोड़ी देर में हम देख पाते हैं कि लिली ने सभी को खत्म कर दिया था। इसी के साथ यहाँ पे इनका जो बॉस था उसके पास से जो मैजिक कोर थी ना, उसे भी लिली हासिल कर चुका था। और यहाँ जैसे ही उसे कलेक्ट करने चाहता है, मास्टर कहने लगता है कि क्या बात है, शाबाश, तुम तो अभी से ही अपने मैजिक और जो वॉरियर स्किल्स हैं उन्हें फ्लेक्सिबली कंबाइन करके यूज करने लगे हो। क्या बात है, तुम अपना नाम बहुत रोशन करोगे। लिली यहाँ पे इसके कोर को हासिल कर लेता है। मास्टर अभी भी तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारी जो टैक्टिक है और जो तुम्हारी क्विक थिंकिंग है ना, उसने तुम्हारी आज जान बचा ली। तभी यहाँ पर एक जो वोल्फ था वो यहाँ से जैसे तैसे करके भागने में कामयाब हो जाता है, जो यहाँ पर मरने का नाटक कर रहा था। ये देखकर बेबी बताने लगता है कि बॉस जरा देखो, ये तो मरने का नाटक कर रहा था। मास्टर ये सुनते साथ ही कहने लगता है कि लिली मुंह क्या देख रहे हो, जल्द से जल्द इसे खत्म करो, वरना आगे चलकर ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा अगर ये अपने झुंड में जाकर बाकी सबको इन्फॉर्म कर देता है। तो लिली यहाँ पर इसे निपटाने के लिए तेजी से इसके पीछे पड़ जाता है और दौड़ते हुए इसके काफी करीब भी पहुंच चुका था। लेकिन फिर जो ये बीस्ट था ना, ये जैसे अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है और केव के अंदर एक चला जाता है। लिली इसके ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक भी करता है, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं होता, क्योंकि वो जो वुल्फ था ना, वो काफी तेजी से एक्सेलरेट करते हुए यहाँ से दूर निकल जाता है। अब लिली अपनी जो वाइंड पावर है इसका यूज करते हुए अपनी मैक्सिमम लिमिट तक अपनी स्पीड को पुश करता है, लगातार स्लैश अटैक करते हुए फाइनली एक फाइनल स्ट्राइक से इसकी गर्दन को उड़ा देता है। अब यहाँ लेकिन जो बाकी के वुल्फ थे ना, वो आ चुके थे और एक एक करके पूरे के पूरे ये जो पूरा इनका एरिया था ना, जो इनका बेस था, वहाँ पर सारे के सारे वुल्फ ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से लिली को घेर लेते हैं। लिली और बेबी समझ चुके हैं कि भाई आज इनकी शामत पक्की है। अब रात भी बहुत हो चुकी थी और यहाँ चारों और वुल्फ्स को देखकर मास्टर कहने लगते हैं कि भाई आज तो तू गया काम से। तभी यहाँ पर जो वुल्फ किंग एंड क्वीन है वो भी आ जाते हैं, जो देखकर लिली कहने लगता है कि बस मैं एक कदम से चूक गया, वरना मैं इसे कब का खत्म कर देता। तभी जो बेबी है वो उन दोनों को देखकर बता देता है कि बॉस एक बात बताऊं, अपने को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा ये अपनी हड्डी पसली एक कर देगा, लेकिन आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि ये जो 2 बीस्ट है ना, ये असल में रैंक 5 के बीस्ट है और अपने को लगता है कि शायद यहाँ से कट लेना चाहिए। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी हालत ना बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा पैनिक करता है और यहाँ पर ये जो किंग एंड क्वीन थे ना इन वुल्फ्स के, वो यहाँ पे फुल किलिंग इंटेंट के साथ लिली को घूरने लगते हैं। और अब इसके आगे क्या होगा ये तो तुम्हें नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में ही पता चलेगा, जो कि तुम्हें बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हो मैं तुमसे नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।